सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 28 से हल करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में दिया गया है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p हो तो सिद्ध करो कि p स्क्वायर माइनस 1 बट्टे p स्क्वायर प्लस 1 बराबर sin थीटा। हमें प्रश्न दिया गया है p बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा और सिद्ध करना है p स्क्वायर माइनस 1 बट्टे p स्क्वायर प्लस 1 बराबर sin थीटा। देखो, तो ये सिद्ध करने के लिए हम पहले इसमें इसका एलएचएस लेके हल करेंगे। तो हम एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस हमें दे रखा है p स्क्वायर माइनस 1 बट्टे पी स्क्वायर प्लस 1, ये एलएचएस है। देखो, अब यहाँ इस एलएचएस में हम इस पी का मान रखेंगे। पी का मान हम दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये मान रख लेते हैं हम इसमें। उन पास आ जाएगा, यहां से मान रखते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा बट्टे देखो p है और इसका मान है sec थीटा प्लस tan थीटा। अब देखो, यहाँ p का मान रख दिया हमने। फिर अब p स्क्वायर है तो यहाँ पे हम इसकी घात 2 लगा देंगे और नीचे भी p स्क्वायर, यहाँ भी इसकी घात हम 2 लगा देंगे। इसका यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ प्लस 1 है प्लस 1 लिख देंगे। देखो, इसको हल करने के लिए हमें इस सूत्र का उपयोग करना है। a प्लस b की घात 2 बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो, ये अपने पास है sec थीटा प्लस tan थीटा, तो a का मान तो sec थीटा होगा और b का मान tan थीटा, और सेम इसी प्रकार नीचे भी a बराबर sec थीटा, b बराबर tan थीटा। देखो, अब इस सूत्र का सारा विस्तार करेंगे तो पहले a स्क्वायर आएगा, तो उनके पास a का मान हो जाएगा sec, तो इसको लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस फिर 2 a का मान फिर sec थीटा और b का मान पास है tan थीटा प्लस b स्क्वायर, तो यह जाएगा tan स्क्वायर थीटा और लास्ट में माइनस 1। ये तो ये आ गया। इसके बटे में है sec स्क्वायर थीटा प्लस फिर से 2 tan या 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, और ये अपने पास हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आ गया। इससे आगे हल करने के लिए देखो, हम सबसे का उपयोग करेंगे। हमें पता है यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब देखो, यही मान हमें यहाँ ये sec स्क्वायर थीटा इसका रखना है और यहाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें इस प्रश्न में इस 1 को और इस 1 को इन दोनों को हटाना है। तो ये कैसे हटेंगे? यहाँ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर रख देंगे sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ जो sec स्क्वायर थीटा उसको मान रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इस प्रश्न को आगे हम हल कर सकते हैं। देखो, आगे हम इसको हल करते हैं अभी। तो इससे आगे हल करने के लिए हमें लिखेंगे, यहाँ जो sec स्क्वायर था इसको हटा देंगे और इसका मान रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उनके पास आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, फिर इसके बाद 2, ये 2 आ गए, फिर sec थीटा tan थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसके जो बटे है वो देखो, ये उनके पास sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा ही रहेगा। इसके बाद में प्लस 2 sec थीटा और tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 है तो हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो ये रहा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो हमें रख देंगे sec स्क्वायर थीटा। देखो, ये प्लस का 1 है यहाँ और ये माइनस 1 है, दोनों आपस में कट गए। तो अब इससे आगे हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। देखो, इससे आगे देखते हैं प्रश्न को आगे हल। तो इससे आगे उनके पास यहां से हल करें तो उनके पास ये आ जाएगा। देखो, ये 1 से 1 कट गए तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा है और यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा है, तो उनके पास आगे 2 tan स्क्वायर थीटा और 2 sec थीटा और tan थीटा पहले से है, तो प्लस में 2 sec थीटा tan थीटा बटे, देखो इसके बटे में अपने पास है यहां से sec स्क्वायर थीटा
और यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गए 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये आ गया मेरे पास। देखो अब यहां से 2 टेन थीटा हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ टेन थीटा है, तो यहाँ 2 टेन थीटा कॉमन ले लेंगे और यहाँ 2 सेक थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ इसके अंश में से हम 2 टेन थीटा कॉमन लेते हैं, 2 टेन थीटा। देखो 2 टेन थीटा के भाग देंगे, 2 बाहर आ गया और टेन स्क्वायर में 10 का भाग देंगे तो पास आ जाएगा टेन थीटा। अब इसका इसमें भाग देंगे, टेन टेन कैंसिल, 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा सेक थीटा बटे। अब इसके बटे देखो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा यहाँ सेक थीटा, तो यहाँ आ गया सेक थीटा। तो हमने कॉमन ले लिया 2 सेक थीटा, इसमें भाग देंगे तो पास आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो ये दोनों ब्रैकेट समान है, कैंसिल हो गए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो अपने पास ये आ गया टेन थीटा बटे सेक थीटा। अब इससे आगे हल करते हैं। तो इससे आगे देखते हैं। तो यहाँ टेन थीटा का मान हमें पता है, हम जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो टेन का मान रख देते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये तो आ गया टेन का मान, और सेक थीटा का मान हम जानते हैं 1 बटे कोस थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये अपने पास आ जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा और गुणा कोस थीटा बटे 1, बटे बटे ऊपर जाएगा तो कोस थीटा बटे 1, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो उनके पास ये आ गया यहां से साइन थीटा। और हमें सिद्ध करना था, उसमें सिद्ध करने में भी साइन थीटा था, तो LHS बराबर है RHS, ये हमें इसमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में यदि कोस A बटे कोस B बराबर m तथा कोस A बटे साइन B बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट कोस स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर। देखो ये हमें दिया हुआ है और इस प्रश्न को हमें हल करना है। सबसे पहले इसमें ले लेते हैं LHS। इसमें हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, तो इसका LHS हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर b बराबर, ये इसका हो गया LHS। हमें इसको हल करके RHS प्राप्त करना है। देखो अब हम यहां से मान रख लेते हैं m और n के। मेरे पास m स्क्वायर है तो m बराबर कोस A बटे कोस B, तो दोनों के मान रख लेते हैं। देखो तो उनके पास आ जाएगा ब्रैकेट m का मान उनके पास है कोस A बटे कोस B, तो यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर A, घात 2 यहाँ है इसलिए हम घात 2 यहाँ भी लगा देंगे, बटे कोस स्क्वायर B प्लस यहाँ n स्क्वायर है, n का मान है कोस A अर्थात कोस स्क्वायर A बटे साइन स्क्वायर B, और इसके ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा कोस स्क्वायर B। ये आ गया। देखो अब हम इनका लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ जो लघुत्तम होगा वो होगा कोस स्क्वायर B इंटू साइन स्क्वायर B, इसका लघुत्तम होगा। अब हम इसका भाग इसमें देंगे कोस स्क्वायर B का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर है पहले से अपने पास यहाँ इंटू साइन स्क्वायर B, ये आ जाएगा इससे गुणा होके, प्लस साइन स्क्वायर B का इसमें भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कोस स्क्वायर है पहले से यहाँ, और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर B, और ब्रैकेट के बाहर भी है कोस स्क्वायर B, ये अपने पास आ गया। देखो अब इनमें से कोस स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है, दोनों जगह कोस स्क्वायर है, ये भी, तो हम कोस स्क्वायर एक कॉमन ले लेंगे। देखो कोस स्क्वायर एक कॉमन लेने पर अपने पास आएगा कोस स्क्वायर एक कॉमन ले लिया, तो अपने पास आ गया साइन स्क्वायर B प्लस कोस स्क्वायर B, ये दोनों पद बाहर हो गए, तो ये अपने पास आ गया।
और यहाँ इंटू कोस स्क्वायर बी, मेरे पास यहाँ बच गया कोस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी। देखो कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल, और यहाँ देखो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ तो कोस स्क्वायर बच गया, यहाँ साइन स्क्वायर बी, और यहाँ आ गया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी। हम जानते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो यहाँ साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर होगा 1 के, और यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर बी बट्टे साइन स्क्वायर बी। देखो इससे आगे देखते हैं प्रश्न को हल। देखो जब हमारे पास बचा हुआ कोस स्क्वायर है, इसके बटे में साइन स्क्वायर बी, और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बी, इस सूत्र की सहायता से इसका मान हो जाएगा 1, तो गुणा हम लिख सकते हैं 1। इसको और आगे हल करें तो हम इसको लिख सकते हैं कोस ए बट्टे साइन बी, और इन दोनों की घात देखो 2 है तो घात 2 में लगा देते हैं। अब देखो हमें पता है कोस ए बटे साइन बी बराबर है एन के, तो हम यहाँ वापस यहाँ से माइनस का एन रख सकते हैं, तो हम इसमें लिख देंगे यहाँ एन, और एन की घात 2 बराबर इसको लिखेंगे एन स्क्वायर, अर्थात तो हमें सिद्ध करना था वो बराबर है LHS बराबर RHS, इसमें हमें सिद्ध करना था।